तो भाई लोग आज की इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैंगलिन बनाने वाला है खुद का स्पेल जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक होगा और अपना भाई सीतो नान भी यहाँ पर अपर होगा और वो उसी प्लेनेट के ऊपर जाने वाला है जहाँ पर की वैंगलिन है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन प्लेनेट डालो से निकल कर बाहर आ गया था जहाँ पर की वो उसके ग्रुप से मिला था, लेकिन तभी उसके ग्रुप के ऊपर मास्टर हॉलोविंड ने अटैक कर दिया था, लेकिन वैंगलिन ने उसे डिफीट कर दिया था और साथ ही अपना स्लेव भी बना लिया था और वो सभी लोग प्लेनेट वाटर स्पीड पर रुक गए थे चेन ब्रदर्स के बोलने पर। और वैंगलिन अपने पैलेस के अंदर आकर उसने अजूर शील्ड को बाहर निकाला था। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम उसी अजूर शील्ड को देखते हैं और वैंगलिन की नजर एक ड्रैगन मार्क के ऊपर जाती है जो कि उस शील्ड के ऊपर बना हुआ था और वैंगलिन देख पाता है कि उसी मार्क की वजह से जो एशियन गॉड की ओर शील्ड के अंदर वो शील्ड हुई है। और तभी वैंगलिन उस मार्क को टच करने के लिए अपने फिंगर को आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो उस मार्क को टच करता है वो तुरंत ही पीछे खिसका जाता है, यानी कि जो उसकी फिंगर थी पीछे ढकेल दी जाती है। और तभी जो अजूर लाइट थी उस वजह से जो शील्ड थी वो भी कांपने लगी और तभी उस मार्क के अंदर से एक 100 फुट लंबा अजूर ड्रैगन बाहर निकलता है और वो वैंगलिन को डेवर करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन वैंगलिन ने देखकर गुस्से से ड्रैगन से बोलता है डैम बेस्ट और वैंगलिन ने बोलते के साथ ही उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और जैसे कि उसे क्रश ही करने वाला हो, लेकिन तभी जो ड्रैगन था उसके बॉडी से छोटे छोटे अजूर ड्रैगन बाहर निकलने लगते हैं जो कि वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते। लेकिन वैंगलिन को भी ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपना सबसे पावरफुल स्पेल जो कि उसका थर्ड वाला स्पेल था वो यूज कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से सक्शन पावर बाहर निकलने लगती है और जितने भी वो छोटे छोटे ड्रैगन निकले थे वो तुरंत उसके अंदर सक हो जाते और वैंगलिन के हाथ में का जो ड्रैगन था वैंगलिन उसे तुरंत ही क्रश कर देता है, जिस वजह से वो एक अजूर ड्रैगन का एक सिंबल ही बन जाता है जो कि लाइफ लाइक दिखने लगता है। और वैंगलिन इसे ध्यान से देखने लगता है और बोलने लगता है कि अजूर ड्रैगन डिवाइन सेट का फ्रेगमेंट है और जो अजूर ड्रैगन है वो भी 4 डिवाइन सेट का हिस्सा है। मतलब कि 4 डिवाइन सेट के अंदर देखो कौन से सेट आते हैं, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। एक तो अपना वर्मिलियन बर्ड सेट और फिर अजूर ड्रैगन सेट और फिर ब्लैक टोर्टोइस सेट और फिर व्हाइट टाइगर सेट, ये चारों सेट मिलकर 4 डिवाइन सेट बनते हैं। और तभी वैंगलिन शील्ड को देखने लगता है जिसके ऊपर की एक वोर्टेक्स बन गया था और वैंगलिन जब उसे देखता है तो वैंगलिन को ये फील होता है कि उसके अंदर एशियन गॉड की ऑरा के साथ एक डिवाइसेस है जो कि पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी है और बिना एशियन गॉड की पावर की बिना इसे हटाना बिल्कुल नामुमकिन है। और इसलिए जो मास्टर हॉलोविंड था वो भी इसे कुछ नहीं कर पाया था, यानी कि इसको हटा नहीं पाया था और इसकी फुल पावर यूज नहीं कर पाया था। और वैंगलिन जानता था जब वो इस वोर्टेक्स को हटाएगा तभी वो उसकी फुल पावर को यूज कर पाएगा। और तभी वैंगलिन अपने फिंगर के अंदर अपनी काफी सारे एशियन गॉड ऑरा को डाल देता है और तुरंत उस शील्ड से टच कराता है, जिस वजह से उस शील्ड के अंदर वैंगलिन की जो रॉयल एशियन गॉड की पावर थी वो जाने लगती है, जिस वजह से वो जो डिवाइसेस थी वो तुरंत ही एशियन गॉड पावर से अलग हो जाते और तभी उस डिवाइसेस में एक मैसेज था जो कि बोलने लगता है मैं अजूर ड्रैगन होली एम्परर हूँ और मेरे सेलेस्टियल ड्रीम के अंदर ट्रैप हूँ, जो भी मुझे बचाएगा अजूर ड्रैगन सीरीज का वो पहला मेंबर बन जाएगा। यानी कि जैसे अपना वैंगलिन वर्मिलियन सीरीज का एक हिस्सा बन चुका है, यानी कि 3 डिसाइपल्स में से वैंगलिन अब एक बन चुका है, वैसे ही अजूर ड्रैगन का वैंगलिन पहला मेंबर बन सकता है अगर ये मैसेज वो अजूर ड्रैगन सेट को दे दे या फिर खुद बचाने के लिए जाए। ऐसा कुछ भी हो जाए तो वैंगलिन को अजूर ड्रैगन सेट का एक डिसाइपल मान लिया जाएगा और तभी तो वोर्टेक्स का गायब हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर की एशियन गॉड ऑरा बाहर निकलने लगती है। तो वैंगलिन तुरंत ही ऐसे डिसअपीयर होते हुए प्लेनेट के बाहर अपेयर होता है, क्योंकि प्लेनेट को इससे खतरा हो सकता था अगर एशियन गॉड की ऑरा यहाँ पर एक्सप्लोड हो जाए। और तब हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि प्लेनेट के बाहर अपेयर हो गया था और उस शील्ड के अंदर से जो एशियन गॉड ऑरा बाहर निकल रही थी उससे एक एशियन गॉड का इल्यूजन बन जाता है, जिसके फोरहेड के ऊपर जो स्टार्स थे वो खतरनाक तरीके से रोटेट कर रहे थे और ये जो शील्ड थी वो 1000 फीट जितनी बड़ी बन चुकी थी और उसके अंदर से खतरनाक प्रेशर बाहर निकले जा रहा था। और तीनों चेन ब्रदर्स जब ये देखते तो शॉक्ड हो जाते और वो तुरंत ही बाहर आ जाते और ये देखकर वो बोलने लगते आखिर किस तरह का ट्रेजर है। और इसके अंदर से जो पावरफुल प्रेशर बाहर निकला था इस वजह से यहाँ पर प्लेनेट के ऊपर सभी जो कल्टिवेटर्स थे वो डर चुके थे। और तभी हम लिंगर को देखते हैं जो कि बाहर आती है और वो बड़े से जायंट को देखती है और इसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है अगर ये बड़ा सा जायंट उनके प्लेनेट के ऊपर एक भी पैर रख दे तो ये तुरंत ही दबा हो जाएगा। और जो ब्रिगेड और लिजी थे वो भी शौक थे और तभी वो भी बाहर आ जाते और तभी जो अपना मास्टर हॉलोविंड था वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ वैंगलिन को देखने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे इतना पता था कि ये जो शील्ड है वो 4 डिवाइन सेट से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर एक वोर्टेक्स सील है जिसे कि मैं तोड़ नहीं पाया, शायद से इस वैंगलिन ने उसे तोड़ दिया है। और मास्टर हॉलोविंड जानते थे कि वो जो वोर्टेक्स था काफी ज्यादा खतरनाक था, उनकी बिल्कुल भी औकात नहीं थी उसे तोड़ने की, लेकिन वैंगलिन ने इसे तोड़ दिया है। तो वैंगलिन बिल्कुल भी नॉर्मल बंदा नहीं है और उसके साथ रहना कोई शर्म की बात नहीं। और वैंगलिन इस टाइम पर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और तभी वो जो शील्ड थी वो 3000 फीट जितनी बड़ी हो जाती है और तभी वो जो जायंट इल्यूजन था एशियन गॉड का उसके फोरहेड के ऊपर के जो स्टार्स थे वो तुरंत ही रोटेट करना बंद कर देते और वैंगलिन जब उसे देखता है तो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके आईब्रोज के बीच 8 स्टार थे। लेकिन वैंगलिन इसे देखकर शॉक्ड नहीं होता, बल्कि जो 9वां स्टार था वो भी फेंटली दिखने लगा था, यानी कि 9वां स्टार भी बनने लगा था। और वैंगलिन ने देखता है तो शॉक्ड रहता है और बोलता है 8 स्टार पीक एशियन गॉड। और तभी वो जो एशियन गॉड का फिगर था वो तुरंत ही काफी सारे लाइट स्पेक्स में बदलते हुए यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और जैसे वो डिसअपीयर होता है वो जो शील्ड थी वो 10,000 फीट जितनी बड़ी हो जाती है और ये ऐसे लगने लगती है जैसे की
वो इस दुनिया की ट्रेजरी ना हो। और इस टाइम पर सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि सभी लोग ही जान सकते थे कि ये जो इस शील्ड की पावर है कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। और मास्टर हॉलोविड तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। उन्हें फिर से लाला जाता है, लेकिन उनके ऊपर जो सील लगी हुई थी फिर वो उसके बारे में सोचते हैं और वो जानते थे कि वैंगलिन के सामने उनका कोई मैच नहीं। और तभी वैंगलिन उस शील्ड को जाकर टच कर देता है, लेकिन जैसे वैंगलिन उस शील्ड को टच करता है उसके अंदर के एशियन गॉड ऑरा बड़ी तेजी से वैंगलिन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वैंगलिन की बॉडी को अच्छे से छानने लगती है। वैंगलिन की बॉडी का हर एक पार्ट छान लेती है जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन तभी उसे कुछ शायद से मिल जाता है और तुरंत ही वैंगलिन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आने लगती है, जिस वजह से वैंगलिन का जो हेड था वो दर्द करने लगता है। लेकिन वैंगलिन जैसे तैसे जितनी भी नॉलेज थी उस सभी को एब्जॉर्ब कर देता है। और तभी वैंगलिन बोलता है डी, और वैंगलिन के बोलते के साथ ही ये जो शील्ड थी तुरंत ही छोटी हो जाती है और वैंगलिन के हाथ में आ जाती है। और ये जो डी थी ये एशियन गॉड की लैंग्वेज थी और वैंगलिन की बॉडी के अंदर जो ऑरा एंटर हुई थी वो ये चेक करी थी वैंगलिन एशियन गॉड है या नहीं। अगर वैंगलिन की जगह अगर कोई रहता जो कि एशियन गॉड नहीं रहता तो तुरंत इस ऑरा की वजह से मारा जाता। और वैंगलिन भी जानता था अगर वो उसके अवतार के साथ रहता और एशियन गॉड बॉडी के साथ नहीं रहता तो उसका अवतार भी तुरंत ही खत्म हो जाता। और वैंगलिन इतना तो समझ गया था कि ये जो एशियन गॉड की शील्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन की जो वैंगलिन का एशियन गॉड का फर्नेस है वो भी कुछ खास नहीं इसके सामने, क्योंकि इसके अंदर एक इंटेलिजेंस थी। और फिर वैंगलिन इसे गॉड स्लिंग स्पेयर से कंपेयर करता है और वैंगलिन की गॉड स्लिंग स्पेयर के कंपैरिजन में जो शील्ड थी बस थोड़ी सी ही कमजोर थी। और वैंगलिन इसकी पावर को टेस्ट करना चाहता था, तो तभी वैंगलिन मास्टर हॉलोविड से बोलता है मुझ एक बार अपने फुल पावर से अटैक करो। तो मास्टर हॉलोविड भी ये देखकर बिल्कुल भी नहीं सोचते, तुरंत ही अपने हाथों से सील बनाते और तुरंत ही पर्पल लाइट एक जायंट टैबलेट के अंदर बदल जाते और वो वैंगलिन के ऊपर अटैक कर दी थी। तो देखकर वैंगलिन के हाथ में की जो एशियन गॉड की सील थी वो तुरंत ही सामने आ जाती है। और जैसे ये टैबलेट उस शील्ड से टकराती है तुरंत ही वो चकनाचूर हो जाती है, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, शटर हो जाती है। लेकिन उसके पीसेस जो दूर गिरे जा रहे थे तुरंत ही जो एशियन गॉड की शील्ड थी वो उसे एब्जॉर्ब कर देती है और ये चमकने लगती है जैसे कि इसके अंदर थोड़ी सी पावर आ गई हो। और तभी वैंगलिन इस शील्ड को इशारा करता है तो तुरंत ही वो जो शील्ड थी उसके हाथ में आ जाती है और वैंगलिन बोलने लगता है उस एशियन गॉड की मेमोरीज के हिसाब से इस शील्ड के अंदर एक लाइफ सेविंग स्पेल है, लेकिन उसे यूज करने के लिए मुझे काफी ज्यादा ओरिजिनल एनर्जी इस शील्ड को खिलानी होगी, तभी वो स्पेल में यूज कर पाऊंगा। और वैंगलिन सोचने लगता है कि पीक 8 स्टार एशियन गॉड का जो लाइफ सेविंग स्पेल वो कितना ज्यादा खतरनाक रहेगा। और तभी वैंगलिन ये जो शील्ड थी उसे अपने राइट आई के अंदर भेज देता है और उसकी जो राइट आई थी इस वजह से ब्लू शाइन करने लगती है। और तभी ऐसा सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके की ब्लैक हेड्स थे और एक कोई और नहीं बल्कि अपना सितुनान था जो की बड़ी स्पीड में जो स्पेस था उसमें ट्रैवल करे जा रहा था बैटैलून के ऊपर। और उसके फेस के ऊपर एक डीमन जैसे स्माइल थे और उसके साइड में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन खड़ी हुई थी जिसने की सिल्क के ड्रेस पहने हुए थे। और जो सितुनान थे वो गुस्से से बोलने लगते आखिर ये घटिया प्लेनेट इतना ढूंढने में मुश्किल क्यों है, अगर मेरे साथ ही लिटिल फेरी नहीं रहती तो मैं इस बकवास प्लेनेट को ढूंढ नहीं पाता। तो देखकर वो जो खूबसूरत सी लेडी थी जो सितुनान के साइड में खड़ी हुई थी वो बोलने लगती है तो आप आखिर यहाँ पर क्यों आए। तो देखकर वो एक स्माइल के साथ बोलने लगता है यहाँ पर मेरा ब्रदर है जिससे कि मैं मिलने के लिए आया हूँ और उससे मिले मुझे काफी ज्यादा साले बीत चुके हैं और मुझे पता नहीं क्या वो कैसा होगा। तो देखकर वो जो वुमन थी वो सितुनान से बोलने लगती है सीनियर आपकी उस ब्रदर का नाम क्या है, शायद से मैं उसे जानती हूँ। लेकिन तभी देखकर सितुनान हंसते हुए उस वुमन से बोलते हैं मेरा भाई इतना खूबसूरत भी नहीं तो तुम उसे नहीं जानते होंगे। और तुरंत ही वो जो लेडी थी उसे अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब की कमर पकड़कर सितुनान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और शैतानी करने लगता है, मतलब की भाई ये अपना लोंडा खतरनाक ही है। और सितुनान पिग पैलेस के सिस्टर्स के बारे में भी बात करता है क्योंकि जो लेडी थी उसने बताया था कि वहाँ पर की 2 लड़कियां हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आप और भी मजे मजे कर सकते हो। देखकर जो अपने सितुनान थे उनका दिल तो मचलने लगता है क्योंकि वो जो प्लेनेट फेंगलुआन था उसके ऊपर भी काफी सारे ब्यूटीज थे और वो सोच रहे थे कि वो वहाँ पर अपना राज करेंगे, लेकिन कुछ वुमन्स ने उन्हें वहाँ पर रूल करने नहीं दिया और सीतू को वहाँ से भाग कर आना पड़ा। और जो ये अपने सितुनान थे देखो क्या सोच रहे थे कि वो प्लेनेट फेंगलुआन के ऊपर जाकर राज करेंगे और साथ ही वैंगलिन भी वहाँ पर आ जाएगा उनका भाई और वो दोनों ही एक एक ब्यूटियों को अपने हाथ में रखेंगे, मस्त मजे करेंगे। लेकिन फिर वो बोलने लगते अफसोस की बात है कि मैं वहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ की लड़कियों ने उन्हें भगा दिया था। और वो बोलने लगते लेकिन वो लिटिल लीन तो एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसे कुछ भी कर लो मेरी सारी मेहनत बर्बाद जाएंगी। और फिर हमें वैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो कि फिर से उस प्लेनेट के ऊपर आ जाकर अपनी क्लोजर कल्टिवेशन के अंदर चला जाता है। लेकिन इस टाइम पर जो चेन ब्रदर्स थे मास्टर हॉलोविड से उन्हें बिल्कुल ही अपनी जो कल्टिवेशन है उसमें मन ही नहीं लग रहा था उस शील्ड की पावर को देखकर। और जो अपनी लिंगर थी उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और उसने जब से जायंट फिगर देखा था जैसे कि वो इनकार्नेशन साइकिल में चली गई हो उसे ऐसा एहसास होता है। और तभी जो लिंगर थी वो तुरंत ही सो जाती है और वो अपने सपने में अपने आप को देखती जो कि एक अजीब इंसान बन गई थी। उसके कपड़े वगैरह बहुत ज्यादा अलग थे, उसके आसपास काफी सारे लोग थे जो कि स्पेल्स वगैरह चांट कर रहे थे। और तभी जो लिंगर थी वो अपना हाथ स्काई की तरफ पॉइंट करती है और तभी स्काई के अंदर से एक जायंट फिगर बाहर निकलने लगता है। तो सभी लोग चिल्लाते हुए अपने घुटने पर आ जाते हैं और अलग ही पोजीशन में बैठ जाते हैं, यानी कि अलग ही गेस्टर था। और तुरंत यहाँ पर एक एशियन गॉड अपेयर होता है जिसके आईब्रोज के बीच 8 स्टार थे और लिंगर जब देखती है उसकी तुरंत
तुरंत आंखें खुल जाती है और वो सोचने लगती है आखिर क्या था, और ये जो सपना था उसे कब बार आया जाता था, लेकिन अब का जो सपना था उसे क्लियरली आया था। और लिंगर ने इस सपने के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे लगता था ये जाइंट वगैरह कुछ भी नहीं होते, लेकिन उसने कल रात जो देखा था उस वजह से उसे सब कुछ समझ आ गया था। इसे जो जाइंट बीस्ट थे वो होते। और तभी सुबह होती है और तभी जो जाओजी थी लिंगर से मिलने के लिए आती है, लेकिन लिंगर वहाँ से जा चुकी थी। और तभी हमें वैंगलिन के पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की जो लिंगर थी वो पहुंच चुकी थी। और तभी वैंगलिन को हम देखते जो कि पैलेस के अंदर बैठा हुआ था, जो कि बोलने लगता है इस शील्ड को यूज करने के लिए काफी ज्यादा एशियन गॉड की पावर लगती है, यानी कि एशियन गॉड का होना चाहिए होता है। और तभी वैंगलिन वो जो क्राउन था उसे बाहर निकालता है और उसके अंदर वो अभी भी एक शैडो को देख पा रहा था। उस शैडो के आसपास एक गोल्डन ड्रैगन था जो कि घूमे जा रहा था, और ये शैडो रेड बटरफ्लाई और तभी वैंगलिन वो जो क्राउन था उसे बाहर निकालता है और उसके अंदर वो अभी भी एक शैडो को देख पा रहा था। उस शैडो के आसपास एक गोल्डन ड्रैगन था जो कि घूमे जा रहा था, और ये शैडो रेड बटरफ्लाई की थी। और वैंगलिन उसे देखकर बोलने लगता है रेड बटरफ्लाई क्या हो तुम हो, लेकिन जो रेड बटरफ्लाई थी उसे जवाब नहीं देती। और तभी वैंगलिन बोलने लगता है अगर मैं अगले आइटम को कंट्रोल कर लूँ तो डीमन स्पिरिट लैंड की जो ट्रिप है वो सेफ रहेंगी। और तभी वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से एक सिल्वर कॉप्स को बाहर निकाल देता है जो कि अलायंस के बैटल में उसने चुराया था। और जैसे ही वो बाहर निकलते उसके अंदर ही खतरनाक पॉइजन था, लेकिन वैंगलिन को पॉइजन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई उसके पास एशियन गॉड बॉडी तब तक काफी ज्यादा खतरनाक या पावरफुल पॉइजन ना हो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जो सिल्वर कॉप थी इसके अंदर एक निर्वाणा क्लीजर कल्टिवेटर की पावर थी, जिस वजह से वैंगलिन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन तभी वैंगलिन बार पर किसी को सेंस करता है उसके दरवाजे के बाहर, तो तुरंत ही वो सिल्वर कॉप्स को अपने पास रख देता है। और तभी बाहर से आवाज आती है सिनर वांग में लिंगर हूँ। और इस टाइम पर लिंगर वैंगलिन के पैलेस के बाहर खड़ी हुई थी, जहाँ पर की टाशन उसे घूरे जा रहा था, जिस देखकर की वो डरे जा रहे थे। लेकिन तभी तो टाशा से बोलने लगती मैं सिनर वांग से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अंदर जाने दोगे। लेकिन जो टाशा था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस अटैक करने के लिए रेडी था। और तभी वैंगलिन का पैलेस का जो डोर था वो ओपन हो जाता, और तभी अंदर से आवाज आती है जो कि वैंगलिन की, जो बोलने लगती तुम इतने सुबह यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो लिंगर ने देखकर रात की सांस ली थी कि वैंगलिन ने उसे आवाज तो दी। और तभी लिंगर वैंगलिन से बोलती सिनर हमारे प्लेनेट वाटर स्पीड के ऊपर जो सनराइज होता है ना काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इसे देखने के लिए चले। तो वैंगलिन जब ये सुनता है तो थोड़ा शौक रहता है, और जो लिंगर थी उसकी हार्ट बीट भी काफी फास्ट बीट करने लगती है। लेकिन वैंगलिन जानता था कि ये उस वे में नहीं बोल रही है, क्योंकि वैंगलिन की भाई 1000 साल की कल्टिवेशन थी, वो सब कुछ जानता था, बस वो ऐसे कैजुअली इनवाइट कर रही थी। लेकिन वैंगलिन उससे कामली बोलता है लेडी लिंगर मुझे अपनी अब कल्टिवेशन करने, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं टाशान को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। और बोलकर वैंगलिन फिर से पैलेस की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन तभी जो लिंगर थी वो वैंगलिन से बोलती सीनियर मेरा कोई गलत मतलब नहीं। लेकिन तभी जो वैंगलिन था तुरंत ही पैलेस के अंदर चला जाता है और डोर को बंद कर देता है। लेकिन तभी जो लिंगर थी वो जोर से वैंगलिन से पूछती है सीनियर मैं उस जायंट के बारे में जानना चाहती हूँ जो कि कल रात आसमान के ऊपर दिखा था। और तुरंत ही बोलकर वो आगे बढ़ने का ट्राई करती है। लेकिन तभी जो टाशा था अपना एक स्टेप आगे लेता है, जिस वजह से एक पावर का रिपल यहाँ पर रिलीज होता है, और इसके इम्पैक्ट की वजह से ही जो लिंगर थी वो तुरंत ही पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और उसका कल्टिवेशन लेवल काफी ज्यादा कम था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड भी बाहर थूके जाता है। लेकिन तभी जो वैंगलिन था उसके पीछे अपेयर होता है, उसके बैक के ऊपर अपना हाथ रखता है और ओरिजिन एनर्जी को उसके अंदर भेज देता है, जिस वजह से जो लिंगर थी वो ठीक हो जाती है। और वैंगलिन भी आप हेल्पलेस हो गया था, तो वो बोलने लगता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ सनराइज देखने के लिए। और वैंगलिन को सच में लग रहा था जो लिंगर है उस बात से परेशान है, इसलिए वो वैंगलिन को इतना फोर्स कर रही है। तो वैंगलिन भी इसके लिए मान गया था, और वैंगलिन ने सनराइज जो था और सनसेट जो था सिर्फ अपनी जो लीमोन थी उसके साथ ही देखा था, इसलिए वो किसी और के साथ देखने के लिए नहीं जाता था। लेकिन जो लिंगर थे वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और तभी वो अपने पास से क्रेन को बाहर निकाल लेते और तुरंत ही आगे जाने लगते, और वैंगलिन भी उसके पीछे जाने लगता है। और तभी वो एक माउंटेन की पीक के ऊपर आ जाते, और यहाँ पर का जो सनराइज का व्यू था काफी ज्यादा अच्छा दिखने लगता है। और वैंगलिन जब इसे देखता है तो तुरंत ही वो एक अलग ही स्टेट में चला जाता है। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए था, वैंगलिन ने इसे फील किया था, लेकिन वैंगलिन ने ऐसा कभी भी फील नहीं किया था, ये कुछ ऐसा था। लेकिन तभी जो लिंगर थी वो वैंगलिन से बोलने लगती है सीनियर आखिर वो जायंट क्या था और ऐसे जायंट क्या सच में होते। तो देखकर वैंगलिन उससे बोलता है वो सिर्फ एक ट्रेजर की स्पीड थी। लेकिन लिंगर ने देखकर वैंगलिन से बोलने लगती है सीनियर आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसे जायंट सच में रहते, जो कि एक काफी ज्यादा ही पावरफुल रेस थी, लेकिन अब वो एक्सिट हो चुकी है। और वैंगलिन जब भी सुनता है तो शॉक रह जाता है, और वो लिंगर से पूछता है तुम्हें सब कुछ कहाँ से पता चला था। देखकर वो बोलने लगती है सीनियर मुझे बचपन से एक ड्रीम आता है जिसमें कि मैं हमेशा ही वैसे एक जायंट को देखती हूँ जिसके फोरहेड के ऊपर उसके स्टार्स बने हुए होते। और वैंगलिन तो देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसकी जो भी एशियन गॉड की इनहेरिटेंस थी उसके अंदर ऐसा कहीं भी कुछ नहीं था कि जो मॉर्टल्स थे वो एशियन गॉड के बारे में जान सके। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो लड़की है तो नेसे सोल के ऊपर है तो ये मॉर्टल कैसे हुई, लेकिन इसकी कल्टिवेशन इतनी ज्यादा भी नहीं है, तो ये जो पावरफुल कल्टिवेटर्स थे उनके लिए मॉर्टल ही मानी जाएगी। लेकिन तभी वैंगलिन लिंगर से बोलता है अभी मुझे कुछ काम है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो देखकर जो लिंगर थे उसका फेस पीला पड़ जाता है, लेकिन तभी वो पीछे घूमते और तुरंत ही अपने घुटने के ऊपर बैठ जाते और तुरंत ही वैसा ही जो गिस्टर था वो बनाने लगती जैसा कि
वो अपने ड्रीम के अंदर देखा करती थी। और वैंगलिन जब भी देखता है तो उसका दिमाग ही घूम जाता है। उसके जो एशियन गॉड के स्टार्स थे वो अचानक से रोट करने लगते हैं बिना उसके परमिशन के, और तभी जो टूसी की पुरानी मेमोरीज थी वो उसके माइंड में फ्लैश होती है। और जैसे लिंगर वैंगलिन के फोरहेड के ऊपर वो स्टार्स देखती है तो वो हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसकी जो पुरानी यादें थी यानी कि जो उसके पिछले जन्म की यादें रही होंगी वो तुरंत ही खुलने लगती है। और तभी वो एक अलग ही ट्रेस में चली जाती है यानी कि बेहोश टाइप हो जाती है। तुरंत ही वो अपने उस पुराने वाले सपने में चली जाती है और वहाँ पर काफी सारे लोग इस टाइम पर घुटने के ऊपर बैठे हुए थे और अपने हाथों को जोड़ा हुआ था, और सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और वो एक अजीब सी साउंड निकालते हैं जो कि था से। और तभी आसमान में एक जायंट फिगर अपीयर होता है और उसके फोरहेड के ऊपर इस टाइम पर 5 जो स्टार्स थे वो रोटेट कर रहे थे और उसके अंदर से जो पावरफुल रॉयल एशियन गॉड की ब्लड लाइन का प्रेशर था वो आ रहा था। और तभी जो बंदा था वो लिंगर के ऊपर देखने लगता है और जो जायंट फिगर था वो बिल्कुल ही वैंगलिन के जैसा दिखता था। तो तभी ये देखकर लिंगर रिस्पेक्ट के साथ बोलने लगती है। एशियंट मून क्लैन की सर्वेंट मूलिंग एशियन गॉड को रिक्वेस्ट करते है कि आप नीचे आए और हमें टावर क्लैन से लड़ने के लिए पावर दे। और तभी ये बोलते के साथ सभी लोग खड़े हो जाते हैं। उनके माथे के ऊपर का जो मून मार्क था वो चमकने लगता है। और तभी जो लिंगर थी वो बोलने लगती है हमने एशियन गॉड की जो ओरिजिन एनर्जी है उसे तैयार कर लिया है। और तभी सभी के माथों के अंदर से जो एनर्जी थी वो बाहर निकलने लगती है जो कि एक बोतल के अंदर जमा हो जाती है और तुरंत ही वो जो बोतल थी वैंगलिन के आईब्रोज में जाकर चली जाती है और गायब हो जाती है। और तभी वो जो जायंट फिगर था वो नीचे की तरफ पॉइंट करता है जिस वजह से एक पावरफुल एनर्जी लिंगर की बॉडी में भेज दी जाती है। और वहाँ पर जो लिंगर थे सिर्फ उसके बॉडी में नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी फिगर्स थे उन सभी के बॉडी के अंदर वो एनर्जी चली जाती है। और ऐसा करने के बाद जो लिंगर थी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है और वो इल्यूजन जो था अचानक से गायब हो जाता है। और इस टाइम पर जो लिंगर थी वो असलियत में भी प्लेनेट वाटर स्पीड के ऊपर बेहोश पड़ी हुई थी। और वैंगलिन ये सब देखता है तो कंफ्यूजन के साथ आत्मा की तरफ देखता है और सोचने लगता है ये गॉड्स लेव क्या होता है। और उसे रियलाइज होता है कि जो लिंगर वो बॉटल का साइन दिखाया था और तभी जो उसके अंदर की टूसी की मेमोरीज थी वो अवेकन हो गई थी। और वैंगलिन को समझ आता है जो एशियन गॉड थे वो भी स्लेव्स रखते थे ताकि वो अपने एशियन गॉड की एनर्जी को बढ़ा सके, यानी कि ये जो मून क्लैन के लोग थे वो एशियन गॉड के सर्वेंट्स थे जो कि एशियन गॉड के लिए एनर्जी बनाते थे जिसे कि एशियन गॉड एब्जॉर्ब करा करते थे। और तभी वैंगलिन ये जो लिंगर थे उसके सोल के ऊपर एक मार्क भी देखता है जो कि एशियन गॉड ने बनाया हुआ था जो कि एक स्लेव का मार्क था। और वैंगलिन ने देखकर शॉक था क्योंकि ये जो लिंगर थी उसके काफी सारे रिइंकार्नेशन हो चुके होंगे लेकिन अभी तक ये मार्क था। इसका मतलब कि ये मार्क काफी ज्यादा ही पावरफुल था जिस वजह से उसे अपनी जो पुरानी मेमोरीज थी वो याद आती रहती थी। और तभी वैंगलिन लिंगर के सोल के ऊपर जो मार्क था उसे हटा देता है और एक नया मार्क वहाँ पर आ जाता है जो कि वैंगलिन का था। लेकिन फिर वैंगलिन इधर ध्यान नहीं देता और तुरंत ही माउंटेन पीक के ऊपर बैठा हुआ आगे की तरफ देखने लगता है जहाँ पर की सनराइज होने लगता है, सनसेट होने लगता है। और वैंगलिन ऐसे एक अलग स्टेट में चला जाता है, मतलब कि एक अलग स्टेट में डूब चुका था। काफी सारे सनराइजेस होने लगते हैं, काफी सारे सनसेट होने लगते हैं, ऐसा ही सब कुछ चलने लगता है। मानो कि वैंगलिन के लिए ये जो दुनिया का टाइम था वो रुक चुका था। वैंगलिन यहाँ पर कुछ भी फील नहीं कर रहा था, बस सनराइज और सनसेट को देखा जा रहा था। और वैंगलिन एक अलग ही रियल में चला गया था जिसे कि कहते हैं शी रियल। और इसके अंदर तुम अपने स्पेल्स को बना सकते हो और बहुत ही ज्यादा ही कम ऐसे लोग थे जो कि शी रियल के अंदर पहुंच पाए थे। और जब भी लोग शी रियल के अंदर जाते थे उन्हें पता नहीं रहता था कि ये शी रियल में यह क्या है, लेकिन इसके अंदर जो भी जाता था वो स्पेल्स बनाता था और इसके बारे में किसी को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन एक कल्टिवेटर जिसका नाम की ल्यूवेन था उसने इसके बारे में रिकॉर्ड छोड़े थे। और जो ल्यूवेन था वो एक अननोन एशियन कल्टिवेटर था जिसने की पहली बार शी डिवाइसेस का रिकॉर्ड बनाया था और किसी को भी पता नहीं था कि ये स्टेट कब तक रहती है। लेकिन वो जो ल्यूवेन था जब इसके अंदर गया था तो उसने काफी सारे स्पेल्स बनाए थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। और इसका पता लगाने के लिए जो काफी सारे कल्टिवेटर्स थे उससे फाइट करते थे लेकिन कोई भी उससे फाइट में जीत नहीं पाता था क्योंकि उसके जो स्पेल्स रहते थे वो काफी ज्यादा ही खतरनाक रहते थे। लेकिन जब ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे तो ऐसा बहुत कम होता था जबकि वो ल्यूवेन को देख पाते थे क्योंकि ल्यूवेन के पास एक ऐसी पावर आ गई थी कि जब भी कोई उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता उसे पहले पता चल जाता और वो वहां से निकल जाता। और फिर जो ल्यूवेन था वो ऐसे डेजर्ट के चलते हमेशा के लिए कहीं डिसअपीयर हो गया, किसी को भी पता नहीं कि वो कहाँ गया। और कई से लोग कहने लगते हैं कि वो शीरियल में एंटर कर गया था जिस वजह से वो अभी तक वापस नहीं आया। और फिर रूमर्स फैल गए कि शीरियल शायद से ऐसा है जिसमें कि हम वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हो और जीरियल का मतलब होता है डेथ और वैसे ही जो शीरियल में उसका मतलब होता है लाइफ। और इस टाइप पर वैंगलिन पूरी तरह से खोया हुआ था जैसे कि वो कुछ पकड़ना चाहता हो लेकिन पकड़ नहीं पा रहा, कुछ मिस हो जा रहा हो, कुछ वैंगलिन ऐसा कर रहा था। और तभी उसी रात जो लिंगर थी वो जाग जाती है और मूनलाइट में वैंगलिन के फेस के ऊपर देखने लगती है और उसके माइंड के ऊपर की जो सील थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, यानी कि खत्म हो गई थी। उसकी जो पुरानी मेमोरीज थी जो अपने पिछले जन्म की होंगी वो पूरी तरह से आ चुकी थी। और तभी वो वैंगलिन के सामने जाती है और खुद को बोलने लगती गॉड्स ले मूलिंग एशियन गॉड को ग्रीट करती है। लेकिन तभी जो वैंगलिन था उससे हल्का नोट करता है और बोलता है तुम वापस चली जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। और लिंगर तुरंत ही ऐसे क्रेन के ऊपर बैठी हुई चली जाती है। लेकिन वैंगलिन फिर से सी को देखने लगता है, उसके ऊपर जो सन था उसे देखने लगता है जो कि बार बार डूबा जा रहा था, बाहर निकले जा रहा था, यानी कि सनराइज सनसेट हुआ जा रहा था। और तभी इस टाइम पर जो 3 चेन ब्रदर्स थे वो वैंगलिन से मिलने के लिए आते लेकिन वैंगलिन उन्हें कुछ भी बोलता नहीं, वो तुरंत ही ऐसे चले जाते और वो देख पाते कि वैंगलिन को
जो आइस है वो ब्लडशेड हो चुकी है, पूरी तरह से ब्लड से लाल हो चुकी थी। लेकिन वैंगलिन फिर भी सनराइज सनसेट को देखना रोकता नहीं। तो तभी देखकर मास्टर यूलोंग पूछने लगते आखिर ये जो सीनियर है क्या कंप्लीट कर रहे थे। देखकर जो ईजियान था वो बोलने लगता है शायद से लगता है कि ये कोई पावरफुल स्पेल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन तभी जो ईचेन था वो देखकर मना कर देता है और बोलने लगता है यहाँ पर कोई भी ओरिजिन एनर्जी की फ्लक्चुएशन नहीं है, शायद से वैंगलिन जो है जरूर से दाव को कंप्लीट कर रहा है। और ये लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि वैंगलिन से 100 फीट की दूरी के ऊपर एरिया में एक ऐसा पावरफुल फोर्स फैल गया है कि उसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। और ये तीनों भाई यहाँ से जाते नहीं बल्कि वैंगलिन को ऑब्जर्व करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें भी कुछ समझ मिल जाए, कुछ इनलाइटमेंट मिल जाए। और हम इस टाइम पर मास्टर हॉलोविंड को देखते हैं जिनके माइंड में कि अभी लालच चल रहा था, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, मतलब कि उनके ऊपर का जो मार्क था उसे हटा सकते थे, भाग सकते थे या फिर वैंगलिन को निपटाने का सोच रहे थे। और इस टाइम पर जो ब्रिगेड था वो वैंगलिन के लिए चिंता कर रहा था और वैंगलिन को अभी समझ आ गया था कि उसे जल्दी काफी ज्यादा खतरनाक एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। और इस टाइम पर 9 डे आ जाता है और इस टाइम पर बारिश होने लगती है, क्लाउड्स वगैरह ऊपर आ जाते हैं और क्लाउड्स जो थे वो जो सन था उसे कवर कर लेते। और वैंगलिन इस टाइम पर एकदम फोकस करे हुए था, वैंगलिन इस टाइम पर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे था। और वैंगलिन इस टाइम पर वो जो सनराइज था उसके साथ एक होना चाहता था। तभी उसके माइंड में कुछ एक्सप्लोड होता है और तभी कुछ थ्रेड्स उसके बॉडी के अंदर देखता है, उसके अंदर से सन बाहर निकलता है। और जैसे वो सन बाहर निकलता है एक ऐसी पावर पैदा होती है जो कि रात के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और तभी थंडर नाइट का बर्थ होता है और वैंगलिन की ब्राइट आइट शाइन करने लगती है और बोलने लगता है ये वही पावर है। और तुरंत ही वो फिर से उस स्टेट के अंदर चला जाता है। और तभी मास्टर हॉलोविंड ये देखकर सोचने लगते है ये मौका है कि वैंगलिन को किल करने का, ऐसा चांस उन्हें फिर नहीं मिलेगा। और तभी जो वैंगलिन था वो उसे निपटाने के लिए 100 फीट का जो दायरा था उधर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वैंगलिन मरता है तो जो सील है वो अचानक से टूट जाएंगी। लेकिन जैसे वो 100 फीट के दायरे में एंटर होते हैं उनके एक्सप्रेशन डर में बदल जाते हैं और उनके आइस में काफी ज्यादा खौफ आ गया था और वो चीखते हुए बोलने लगते ये क्या है। और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक सन आ रहा है जिस देखकर वो भागने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कि उनकी जो सोल है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उन्हें लाइफ एंड डेथ के क्राइसिस फील होने लगती है। तुरंत ही वो अपने ओरिजिनल एनर्जी का एक स्टॉर्म बना देते हैं और वैंगलिन की तरफ फेंकर मारते हैं। लेकिन वो जो वैंगलिन का थंडर नाइट स्पेल था वो तुरंत ही उसे खत्म कर देता है। तो देखकर हॉलीवुड का जो चेहरा था सफेद पड़ जाता है और बोलने लगते ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी वो अपनी रिनवारा क्लेंजर की फुल पावर को एक्सप्लोर करवा देते हैं। और इस टाइम पर जो ब्रिगेड बॉय चेन ब्रदर्स थे वो काफी ज्यादा शॉक थे ये देखकर, ये पावर देखकर कि आखिर ये अटैक है क्या, ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे और ये किस तरह का स्पेल है। और मास्टर हॉलोविंड भी ये देखकर चिल्लाने लगते आखिर ये स्पेल है तो है क्या। वो बस बचकर ऐसे भागने लगते और इस टाइम पर वो जो सन था वो वैंगलिन बन गया था और इस टाइम पर जो रात थी वो हॉलोविंड बन गई थी। जैसा सन बाहर निकलने लगता है हॉलोविंड वैसे वैसे खत्म होने लगते। और इस टाइम पर जो हॉलोविंड थे अपने मुंह से कई सारा ब्लड बाहर थूक देते और तभी हम उस सन के अंदर देख पाते एक फिगर को जो कि धीरे धीरे कर साफ दिखाई देने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना वैंगलिन था जो कि एक बिल्कुल गोल्डन सन की तरह शाइन कर रहा था। और तभी मास्टर हॉलोविंड कई सारे ट्रेजर्स को बाहर निकाल कर फेंक देते जो कि बाहर निकलते एक्सप्लोड हो जाते। मास्टर हॉलोविंड देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। लेकिन तभी वो आखिर में अपनी फुल पावर लगा देते और तुरंत वो एक जायंट ब्लैक स्टोन के टैबलेट को बाहर निकालते जो कि एक पाइथन में लपेटे हुआ था। और तभी वो चिल्लाते हुए वैंगलिन की तरफ फेंक देते। लेकिन तभी वैंगलिन ने देखकर बोलता है थंडर नाइट। और तभी वैंगलिन ने बोलता है दुनिया का जो जितना भी अंधेरा था वो खत्म होने लगता है। वैंगलिन का जो सूरज था वो ऊपर जाने लगता है। वो पाइथन तो 22 टुकड़ों में बिखर जाता है और जो हॉलोविंड थे वो दूर फेंके जाते, जमीन पर गिर जाते। उनकी पूरी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा चोटें वगैरह लग गई थी। लेकिन वैंगलिन इसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वैंगलिन रुक देता है। और जो वो चेन ब्रदर्स थे वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे और वो जानते थे वैंगलिन उन्हें मारना चाहिए या फिर हॉलोविंड को वो एक ही अटैक में खत्म कर सकता है। वैंगलिन इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है और ब्रिगेड भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था और लीजी की आंखों में तो ये देखकर चमक थी। और इस टाइम पर वैंगलिन हॉलोविंड को पकड़ता है, अपने पैलेस के अंदर लेकर चार्ज कर देता है। और तभी जो वैंगलिन था वो अपने मनी मन सोचने लगता है मैंने 2 महीने तक इंतजार किया, अपने आप को कंट्रोल किया इस स्पेल को सीखने के लिए थंडर नाइट। और वैंगलिन इस फीलिंग को अच्छे से समझना चाहता था। आखिर उसने अभी जो कुछ भी कंप्लेंट किया था उसे और ज्यादा अच्छे से समझना चाहता था। और तभी जैसे वैंगलिन पैलेस के अंदर आता है तो मास्टर हॉलोविंड वैंगलिन से बोलने लगते हैं क्या स्पेल तुमने अभी क्रिएट किया है। और जो हॉलोविंड थे वो तो स्केलेटन की तरह ही बन गए थे। तो वैंगलिन भी इसके ऊपर हमें नोट करता है कि हाँ मैंने ये इस स्पेल को क्रिएट किया है। और हॉलोविंड तो देखकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे स्पेल क्रिएट करना ये बस निर्वाणा शैटर के ओल्ड मॉन्स्टर्स ही कर सकते। लेकिन जो वैंगलिन ने ये स्पेल क्रिएट किया था वो काफी ज्यादा खतरनाक था और वो ये जानते थे कि वैंगलिन उस स्पेल से इनको मारना चाहे तो तुरंत ही खत्म कर सकता था। लेकिन वैंगलिन ने ऐसा नहीं किया और वैंगलिन भी देखकर शॉक था। आखिर जो थंडर नाइट है उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा पावरफुल वो स्पेल है, मतलब कि वैंगलिन निर्वाणा स्कायर के मिड स्टेज के ऊपर है।
लेकिन उसने एक निर्वाणा क्लीजर के कल्टिवेटर को इतने आसानी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मतलब कि वैंगलिन एक अटैक में उसे खत्म कर सकता था। तो फिर तुम इस हिसाब से समझ सकते हो कि ये जो स्पेल है कितना ज्यादा ही खतरनाक है। और तभी मास्टर हॉलोविंड जो थे वो इस टाइम पर वैंगलिन को फुल इज्जत के साथ देखने लगते और बोलने लगते, मैं आपकी इस मर्जी को हमेशा के लिए याद रखूंगा और मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब अपने दाव हट की कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। और मास्टर हॉलोविंड ने यह तय कर लिया था कि वो बिल्कुल भी रिबिलियन नहीं करेंगे, वैंगलिन के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो बाद में वैंगलिन को धोखा दे देंगे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं सोचते और तुरंत ही वो वैंगलिन से बोलते, मैं अब काफी ज्यादा डैमेज हो चुका हूँ तो मैं क्लोजर कल्टिवेशन के अंदर जाता हूँ। और वैसे भी जो डीमन स्पीड लैंड है वो जल्दी ओपन होने वाला है। और मास्टर हॉलोविंड वैंगलिन से विदा लेते हुए यहाँ से चले जाते हैं अपने पैलेस के अंदर। और हॉलोविंड जब यहाँ से जाते हैं तो वैंगलिन अपना जो सन्डर डायन था उसे फिर से इस्तेमाल करने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी 10% ओरिजिन एनर्जी 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। और वैंगलिन को रियलाइज होता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसके पास इतनी ओरिजिन एनर्जी नहीं कि वो इस स्पेल को यूज कर पाए। और वैंगलिन को समझ आ जाता है कि वो जब सूरज उगता है, जब सनराइज होता है, तभी इस स्पेल को यूज कर पाएगा और उसे अपनी ओरिजिन एनर्जी कम इस्तेमाल करना पड़ेगी। और तभी ऐसी रात हो जाती है और तभी जो सनराइज था होने वाला था, वैंगलिन फिर से उसी प्लेस के ऊपर जाता है जहाँ पर क्यों गया था, यानी कि उसी माउंटेन पीक के ऊपर। और तभी सनराइज होता है और तुरंत ही वैंगलिन इस स्पेल को यूज करता है और वैंगलिन को फिर ये एनलाइटमेंट मिलती है कि सच में जब सनराइज होता है तभी वो इस स्पेल की फुल पावर को यूज कर सकता है। और तब उसकी फाइट निर्वाणा शैटर के कल्टिवेटर से भी हो जाए तो भी वैंगलिन उसके अगेंस्ट फाइट कर पाएगा। लेकिन वो सोचने लगता है आखिर वो बंदा कौन होगा जो कि मुझसे उस टाइम पर फाइट करेगा। लेकिन वैंगलिन के पास अभी के लिए कम टाइम था, डीमन स्पिरिट लैंड जल्दी ओपन होने वाला था। तो वैंगलिन अपने पैलेस के अंदर आ जाता है और तुरंत ही काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। अपना जो रिस्ट्रिक्शन कंपास था उसे बाहर निकाल देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और तुरंत ही वैंगलिन अपनी जो सिल्वर फीमेल कॉप्स थी उसे बाहर निकाल देता है और उसके आईब्रोज के ऊपर प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो फीमेल कॉप्स थी सडनली अपनी आंखें खोल देती है और वैंगलिन को कोल्ड गैस के साथ देखने लगती है और तुरंत ही वो पीछे हट जाती है। लेकिन पीछे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जिस वजह से वो सीधा वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वैंगलिन ने देखकर उसकी जो राइट आई थी उसके अंदर ब्लू लाइट शाइन करने लगती है। वैंगलिन तुरंत ही अपने शील्ड को बाहर निकाल देता है, जिस वजह से ये जो फीमेल कॉप्स थी चिल्लाते हुए पीछे हट जाती है। और ये जो फीमेल कॉप्स थी दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन तभी वो एक खतरनाक ही रोर करती है जो कि पूरे पैलेस के अंदर गूंज उठती है। और तभी जो फीमेल कॉप्स थी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो आसपास भी भाग नहीं सकती थी क्योंकि आसपास काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। वो तुरंत ही फिर से वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन वैंगलिन के पास वो जो एशियन गॉड की शील्ड थी वो थी, जिस वजह से वो वैंगलिन के ऊपर भी अटैक नहीं कर पाती। तो वो यहाँ से बचने के लिए तुरंत ही जो पैलेस था उसे तोड़कर बाहर जाने लगती है, तुरंत ही पैलेस के ऊपर चार्ज करती है। लेकिन तुरंत ही वैंगलिन अपने एशियन गॉड फर्नेस को बाहर निकालता है और बोलता है चेंज पोजीशन। और वैंगलिन के बोलते के साथ ही जो वैंगलिन था वो पैलेस के ऊपर के साइड आ जाता है और तुरंत ही जो अपनी ये फीमेल कॉप्स थी वो वैंगलिन के उस रिस्ट्रिक्शन कंपास के ऊपर आ जाती है और तुरंत ही उसके ऊपर वो जो रिस्ट्रिक्शन कंपास था काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और उसे पूरी तरह से कैद कर लेता है। जिस देखकर वो जो फीमेल कॉप्स थी उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुरंत ही वो चिल्लाने लगती है, उसके जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो टूटने लगते हैं। लेकिन इस टाइम पर उसके पास काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जिस वजह से वो बस चिल्लाई जा रही थी। लेकिन तभी वैंगलिन उसके शोल्डर के पास जाता है और वहाँ पर जो चेन लगी हुई थी उसे तुरंत ही खींचकर बाहर निकाल देता है, जिस वजह से जो फीमेल कॉप्स थी काफी ज्यादा ही खतरनाक ही चिल्लाती है। लेकिन इस टाइम पर वो काफी ज्यादा ही कमजोर भी हो चुकी थी, लेकिन वैंगलिन को एक डीप हेट्रेड के साथ देखने लगती है और वो जो चेन थी ब्लैक स्नेक में बदलते हुए वैंगलिन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन वैंगलिन 5 स्टार रॉयल एशियन गॉड था, जिस वजह से उसे इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वैंगलिन तुरंत ही उसे क्रश कर देता है। और वैंगलिन सोचने लगता है जो किंगली ने उनके पास एक स्पेल था कॉर्प्स गार्ड और वैंगलिन के पास जो जेड है उसके अंदर वो था, लेकिन उसे जो रिफाइन करने के लिए मटेरियल्स चाहिए थे वो वैंगलिन के पास नहीं थे। तो वैंगलिन सोचता है कि वो बस एक कंट्रोलिंग स्पेल इसके ऊपर लगाएगा, यानी कि स्लेव इम्प्रिंट की तरह एक स्लेव इम्प्रिंट इसके ऊपर भी लगा देगा इसे कंट्रोल करने के लिए। और वैंगलिन सेम ऐसा ही करता है, जिस वजह से ये जो कॉप्स थी उसके अंदर से जितना भी रिजेंटमेंट था वो खत्म हो जाता है। और इस टाइम पर वो तो काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल कल्टिवेटर दिख रही थी। और इस बीच प्लैनेट टैरियन के ऊपर जो अपना सीतो भाई था उसका नाम तो खतरनाक ही फेमस हो चुका था और वो पिंक पैलेस का लॉर्ड बन गया था, लेकिन उसकी जो रिपोर्टेशन थी वो काफी ज्यादा ही खतरनाक थी, यानी कि वो ठरकी बुड्ढा बन गया था। वहाँ पर जितने भी फीमेल कल्टिवेटर्स वगैरह रहती उन्हें जाकर परेशान करता, अपील्स वगैरह की लालच देता और तुरंत ही अपने पास बुला लेता और फिर क्या मजे ही मजे। और इस टाइम पर जो अपना सीतू नाम था भाई मस्त वाली लाइफ जी रहा था, मतलब की टॉप नॉच वाली लाइफ। वो जहाँ भी घूमता उसके पीछे 1000 फीमेल कल्टिवेटर्स रहती और वो निर्वाणा क्लींजर लेवल का कल्टिवेटर था, इसलिए कोई भी सेट उससे पंगा लेना नहीं चाहता था। और धीरे धीरे वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, मतलब की भाई जिंदगी हो तो सीतुनान की जैसी। और फिर सीतुनान सुनता है कि प्लेनेट वाटर स्पीड के ऊपर दो काफी ज्यादा स्टनिंग फीमेल कल्टिवेटर है और एक के पास तो वाटर स्पीड रूट भी है। तो ये सुनकर वो अपने साथ काफी सारी वुमेन्स को लेकर आगे निकल जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन जिसने दी थी वो एक कल्टिवेटर था जो कि उसके साइड में ही था, जो कि एक मिडिल एज मैन था और वो रास्ता दिखाने लगता है। और तभी वो जो मिडिल एज मैन था वो बोलने लगता है सीनियर सितु वो दोनों जो लड़कियां एकदम टॉप क्वालिटी की है, लिंगर के पास तो वाटर स्पीड रूट है, तो वो एक परफेक्ट कल्टिवेशन फर्नेस बन सकती है। देखकर जो सितु था हंसने लगता है और बोलने लगता है अगर ये सच है तो मैं तुम्हें स्पेल्स वगैरह रिवार्ड में दूंगा, सिलेसर स्पेल
स्पेस भी दूंगा। और इस टाइम पर जो मिडिल ईस्ट मैन था वो भी खुश हो जाता है। और इस टाइम पर ये जो बंदा था वो बोलने लगता है, जाओजियो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम आप कब तक अरोगेंट बनती रहती हो। यानी कि जो बंदा था इसके जाओजियो के साथ यानी कि लिंगर की जो सीनियर सिस्टर है उसके साथ अलग ही लफड़े थे, इसलिए वो सितुनान को उधर ले जाना चाहता था। और सितुनान भी समझ गया था, लेकिन सितुनान को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई वो वैंगलिन के लिए एक लड़की ढूंढ रहा था और वाटर स्पीड रूट वाली वो जो लड़की थी वो वैंगलिन के लिए परफेक्ट थी। सितुनान को ऐसा लगता है क्योंकि वो जानता था भाई जो अपना वैंगलिन है वो अकेला रहा है, क्योंकि जो सितुनान है वैंगलिन के बचपन से उसके साथ है, तो जो वैंगलिन की जिंदगी है वो उसे पता है कि कैसी है। और वो वैंगलिन से मिलने के लिए जो अपना हेवनली फेट सेक्ट था वहाँ पर गया था, लेकिन हेवनली फेट सेक्ट पूरी तरह से सील हो गया था, जैसे कि उसके ऊपर कोई सील लगा दी हो, जिस वजह से उसे कोई भी क्लू नहीं मिल पाया। लेकिन उसे इतना पता चल गया कि अपना जो वैंगलिन है काफी ज्यादा फेमस हो चुका है डीमन स्पिट लैंड के मैटर में, मतलब कि भाई उसने ऑलसी से पंगे वगैरह कर लिए। और सितुनान तो देखकर काफी ज्यादा खुश थे और वो बोलने लगते, ये हुआ ना मेरा भाई, ये सच में मेरे भाई वाले काम करता है। मतलब कि भाई मुझे समझ ही नहीं आता, वैंगलिन जिसे भी अपना भाई मानता है वो तो खतरनाक ही बंदे रहते हैं, जैसे कि सितुनान और अपने किंगशुई, मतलब कि जो भी भाई होंगे तबाही होंगे। और तभी सितुनान प्लेनेट वाटर स्पीड के पास आ जाता है और वो बोलने लगता है हंसते हुए, हे लिटिल लीन, जब तुम्हें ये मेरा गिफ्ट मिलेगा तो मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा होगा। और तभी जो सितुनान था अपनी डिवाइन सेंस को इस प्लैनेट के ऊपर भेज देता है, जिस वजह से तीनों चेन ब्रदर्स जो कि कल्टिवेशन कर रहे थे तुरंत ही जाग जाते हैं और उन्हें खतरे का एहसास हो जाता है। और तुरंत ही वो जो स्काई था उसके ऊपर अपेयर हो जाते हैं और तुरंत ही इस प्रेशर की वजह से जो अपने लीजी वगैरह थे वो तो अपने मुंह से ब्लड बार थूक देते क्योंकि उनकी कल्टिवेशन कम थी। और जो अपना सितुनान था वो तो डेविल कल्टिवेटर था, उसकी डोमेन भी डेविल थी, जिस वजह से इसका जो प्रेशर था काफी ज्यादा खतरनाक था। और जाओजी और लिंगर उनके पास एक एक ट्रेजर था, प्रोटेक्शन आइटम था, जिस वजह से वो अपने आप को संभाल पाती है। और इस टाइम पर जो सितुनान था वो जो फीमेल कॉप्स थी उसे सेंस तो कर पाता है, लेकिन वैंगलिन को सेंस नहीं कर पाता क्योंकि वैंगलिन ने काफी ज्यादा खतरनाक रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए हुए थे और वैंगलिन को सितुनान सेंस नहीं कर पाता। और वैंगलिन ने इस टाइम पर फीमेल कॉप्स को अच्छे से रिफाइन कर दिया था, बस वो क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर रखा हुआ था, यानी कि थोड़ा और टाइम। और जो अपने फीमेल कॉप्स है वो पूरी तरह से वैंगलिन के जो हॉलोविड थे तुरंत इस डिवाइस को सेंस करते हैं तो तुरंत ही वो एक सील बनाते और इस डिवाइस को पीछे ढकल देते। लेकिन जो अपने सितुनान थे उनकी आवाज आती है और बोलने लगते हैं, इस टाइम पर मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुम बच गए और मैं तुम दोनों आधे मरे हुए बुड्ढों को एक मौका देता हूँ कि वाटर स्पीड रूट वाली और जाओजी नाम की जो कल्टिवेटर है उससे हमारे हवाले कर दो, ये दोनों ही लड़कियां मुझे चाहिए। लेकिन इन्हें देखकर जो मास्टर रिचेन थे वो चिल्लाते हुए बोलने लगते, प्लेनेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तुरंत एक्टिवेट करो। और तीनों चेन ब्रदर से देखकर अपने पास से एक एक टोकन को बाहर निकाल देते जो कि टूट जाते, उसके अंदर से ब्लैक लाइट बाहर निकलने लगती है और तुरंत ही जो प्लेनेट था उसके ऊपर 3 काफी ज्यादा ही पावरफुल ब्लैक लेयर्स बन जाते। और उन्हें पता था कि वैंगलिन उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन इन्हें देखकर तो सितुनान हंसता है और तुरंत ही अपने फिंगर को आगे की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है अनाइलेशन। और उसके बोलते के साथ एक खतरनाक वोटेक्स जो कि ओरिजिन एनर्जी का था यहाँ पर घूमने लगता है और इस वोटेक्स की वजह से तुरंत ही यहाँ पर के जितना भी वो फॉर्मेशन वगैरह था तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है, मतलब कि सीतू भाई के सामने कोई चीज टिक सकती है क्या। और इस टाइम पर जो सीतू भाई अपनी पावर यूज कर रहे थे वो पावर ऑफ लॉ की थी, मतलब कि वो ओरिजिन एनर्जी को ऐसे कंप्रेस कर देना और पावर ऑफ लॉ की पावर होती है और इसे सिर्फ निर्वाणा क्लींजर के जो अच्छे कल्टिवेटर होते हैं वही कर पाते। और इस टाइम पर तीनों चेन ब्रदर्स अपने मुंह से ब्लड बार थूक देते और तुरंत ही पीछे खिसके चले जाते। और उनके साथ की जो वुमन थी सितुनान के साथ वो तुरंत ही प्लेनेट के ऊपर चार्ज कर जाती है। और तभी जो मास्टर रिचेन थे वो डर के मारे रिक्वेस्ट करने लगते सितुनान से और बोलने लगते, जूनियर प्लीज जूनियर्स को छोड़ दीजिए, आप उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। लेकिन जो अपने सितुनान थे वो सीधा उनसे बोलने लगता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम और भी कुछ बोलो। लेकिन तभी जो जाओजी और लिंगर थी वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी जो जाओजी थी वो हिम्मत करती है सितुनान से बोलती है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी लिटिल सिस्टर को यहीं पर ही छोड़ दो। लेकिन भाई अपने सितुनान तो बदमाश थे, तुरंत ही बोलने लगते हैं, जाओजी की ब्यूटी सच में काफी अच्छी है और लिंगर की वाटर स्पीड रूट मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। और तुरंत ही एक सील बनाते और इन्हें अपने पास कैद कर लेते। लेकिन मास्टर रिचेन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि जो उनकी जो लिंगर थी वो भले उनकी क्रॉस जनरेशन की जूनियर थी, लेकिन वो उसे दिल से अपनी खुद की डॉटर की तरह मानते थे, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है सितुनान के ऊपर। लेकिन वो सितुनान का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे, वो तुरंत ही अपने टीट को क्लेंच करते और वैंगलिन का पैलेस जा पड़ता वहाँ पर भाव करते और वो बोलने लगते, ब्रदर वोंग बस एक बार मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन जो इस टाइम पर वैंगलिन था काफी ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर था, जहाँ पर की वो जो कॉप्स गार्ड थी उसे अच्छे से रिफाइन करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी जो सितुनान था जब वो सुनता है ब्रदर वोंग, उसकी बॉडी थोड़ी सी ट्रिम्बल करती है और रुक जाता है और पीछे की तरफ देखता है और बोलने लगता है, तुमने क्या कहा कि यहाँ पर कोई वैंग नाम का कल्टिवेटर है। लेकिन सितुनान कुछ ज्यादा बोलता नहीं और बोलता है, फॉरगेट इट, मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ। और तुरंत ही सितुनान वहाँ पर चार्ज करता है जहाँ पर की वैंगलिन कल्टिवेशन में बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसके सामने मास्टर हॉलोविड आ जाता है और बोलने लगता है, तुमने भाई तुम्हें जो लेना था ना वो ले लिया है ना, तो ऐसे निकल जाओ। लेकिन भाई अपने सितुनान तो काफी ज्यादा एरोगेंट थे, उसके सामने ये बंदा क्या ही है, भले ये निर्वाणा क्लींजर है लेकिन फिर भी सितु भाई के सामने क्या। और वो की बेइज्जती करते हुए बोलने लगते, अगर तुम पूरी तरह से हील हो गए होते, ठीक ठाक रहते, तो तब
तुम मुझसे थोड़ी बैटल वगैरह कर पाते, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते और इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा ही मजा आएगा, क्योंकि अपना जो सीतू है वो मिलेगा वैंगलिन से, लेकिन भाई सीतू की कंडीशन जितनी तुम्हें अच्छी दिख रही है वो उससे ज्यादा खराब है। और साथ ही सभी लोग डीमन स्पिरिट लैंड जाने वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर और काफी ज्यादा ही पावरफुल कल्टिवेटर वहाँ पर अपेयर होंगे। निर्वाणा शटर के बंदे भी अपेयर होंगे, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर पहले तो हाइप कर दो और फिर 2K लाइक्स और 500 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो, तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द